नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम रचनात्मक लेखन के एक महत्वपूर्ण अंश अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कोई रचना लघुवाक्य समूहों की सहायता से लिखते हैं तो यह रचना अनुच्छेद कहलाती है। बच्चों, अनुच्छेद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जिसमें मुख्य विचार का पुट आरंभ में अथवा अंत में रहता है। यदि हम उच्च कोटि का अनुच्छेद लिखना चाहते हैं तो हमें मुख्य विचार अंत में देना चाहिए, जिसके वर्णन से अनुच्छेद लेखन आरंभ हो। अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार को एक ही बार में प्रकट कर देता है, जिसमें अन्य विचार नहीं आते हैं। इसके वाक्य समूहों में उद्देश्य की एकता रहती है, अर्थात इसमें अनुच्छेद के विषय से इतर कुछ भी नहीं लिखा जाता। इसके सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि हमें एक उत्कृष्ट अनुच्छेद की रचना करनी है तो हमें विचारों को इस तरह से लिखना होगा कि उनका मध्य, आरंभ और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद आमतौर पर छोटा होता है, किंतु विषय वस्तु के आधार पर यह बड़ा भी हो सकता है। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पाठक विचारों को सरलता से ग्रहण कर सके। अनुच्छेद लेखन में वर्तनी और विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए दिए गए संकेत बिंदुओं पर विचार करके अनुच्छेद का कलेवर एवं क्रम निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें शब्दों की सीमा 100 से 120 तक होनी चाहिए। अब हम अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखेंगे। कल्पना कीजिए, आपको एक अनुच्छेद लिखने को दिया गया है जिसके संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। समय का महत्व, बीता समय वापस नहीं आता, विद्यार्थी के जीवन में समय का महत्व, सफलता के लिए समय की पाबंदी अत्यंत आवश्यक। अब इन बिंदुओं के आधार पर एक आदर्श अनुच्छेद लेखन हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समय एक ऐसा पथिक है जो कभी लौटकर वापस नहीं आता, अतः हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसका समयानुसार सदुपयोग करना ही इसका सम्मान करना है। सटीक समय पर सटीक कार्य नहीं करने पर जीवन की सफलता में संदेह हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि एक नियमित तालिका बनाकर उसका समुचित पालन करें, अन्यथा जीवन में निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह समय अगर निकल गया तो पछताने और सिर पीटने की नौबत आ जाएगी। अतः जीवन में अगर हमें सफल होना है तो समय का सदुपयोग अत्यंत जरूरी है। बच्चों, हमें आशा है कि आपने अनुच्छेद लिखने से संबंधित मुख्य बातों को ठीक से समझा होगा। किसी नए पाठ के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।